So everyone just pay attention here. Question number 8. So I'm starting today with the first doubt. That is question number 8. See, in question number 8, we have y equal to sine of sine x. It is y equal to, we are given y equal to sine of sine x. All right, this is given. And we have to prove that y2 means dy by d square y by dx square plus tan x into y1 plus tan x into y1 means dy by dx plus y equal to 0. Achha, can anyone help me? Like I had corrected this some long, I mean when I did in the beginning. So can you tell me what is the corrected proof part? Anyone who can tell me? So Yes, y हमको cos square x होगा. Just a minute. करेक्ट वाला क्या है? y2 plus tan x y1 plus y cos square x plus y cos square x. So this is the correct one, okay? ये गलत है. जो मैंने यहाँ पे प्रूफ में दिया है, मतलब पीडीएफ में, ये गलत है और ये करेक्ट वाला है. ये करेक्ट है. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला चीज देखो, हम लोग को dy by dx निकालना. So differentiating equation number 1 with respect to x. Okay, differentiating equation number 1 with respect to x. So we have ddx of y, and on the right hand side we have ddx of sine x. ddx of y becomes dy by dx. ddx of sine x. तो सबसे पहले sin x को अज्यूम करेंगे हम लोग x. So what is ddx of sin x? It is equal to cos x. उसके बाद फिर sin x का फर्दर डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम लोगों ने sin x को अज्यूम किया है. As we have assumed sin x is x, तो sin x का फर्दर डिफरेंशिएशन. So we have dy by dx equals to cos of sin x into cos x. All right everyone, ठीक है? यहाँ पे क्या है? cos of sin x into cos x. अब देखो ध्यान से एक चीज नोट करना, मैंने लास्ट उस दिन भी बताया था लास्ट क्लास में कि अगर हम लोग प्रूफ देखो, इसके बाद हम लोग को ऑब्जर्व ये करना है कि प्रूफ पार्ट में यहाँ पे क्या है. इन द प्रूफ पार्ट वी हैव y2 दैट इज d square y by dx square एंड y1 बोथ. तो अगर d square y by dx square एंड dy by dx दोनों होता है, तो मैंने बताया था ना लास्ट डे कि हम लोग को dy by dx को कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए. बताया था कि नहीं मैंने? तो बताओ, तो कोई बता सकता है मुझे यहाँ पे cos ऑफ sin x में या cos x दो चीज का प्रोडक्ट है. वी हैव प्रोडक्ट ऑफ cos ऑफ sin x एंड cos x. ठीक है, तो बताओ तो दोनों में से किसको यहाँ पे लेफ्ट में लेके आना चाहिए? cos ऑफ sin x या cos x? बताओ, सोच के बताओ. टेल मी एवरीवन. देखो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे y2 दैट इज d square y by dx square एंड y1 दैट इज dy by dx दोनों चीजें. अगर दोनों चीजें, इसका मतलब हम लोग को किसी ने, मतलब हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के पहले, ये चीज तो क्लियर है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के पहले मुझे dy by dx को fx into dy by dx में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वी हैव d square y by dx square हियर एंड वी हैव dy by dx हियर. सो यू नो दैट मैंने इसका लॉजिक क्या बताया था कि अगर मान लो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के पहले अगर हम dy by dx के साथ अगर हम कोई फंक्शन को प्रोडक्ट फॉर्म में ला दें और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, तो फायदा क्या होता है कि इस fx को अगर हम u ले लें और dy by dx को v ले लें, and if I apply uv rule, what is the formula? It is u that is fx. What is ddx of dy by dx? It is d square y by dx square plus dy by dx that is v into ddx of fx that is f dash x. So what we find कि अगर हम dy by dx को अकेले ना रख करके अगर हम किसी और फंक्शन के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में ला दें, तो फायदा क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ जाता है, ठीक है, और dy by dx भी आ जाता है. समझ में आया बात? तो हम लोग हमेशा ये कोशिश करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद जो हम लोग को प्रूव करना है
उसमें अगर dy बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दोनों है, तो मुझे dy बाई डी एक्स को क्या करना चाहिए, उसको डी किसी ना किसी फंक्शन के मतलब उसके आगे कोई ना कोई चीज प्रोडक्ट फॉर्म में लाना पड़ चाहिए हम लोग को बिफोर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. लेट अस एक्सप्रेस dy by dx as a product of fx into dy by dx. So can anyone give me the hint by looking at this proof part that as we have d square y by dx square tan x into dy by dx, तो मुझे इन दोनों में से कौन से चीज को लेफ्ट में dy by dx के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में लाना चाहिए, cos x या cos of sin x? Tell me, you will answer. Cos x. cos x. देखो क्यों cos x, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि cos x को अगर हम यहां पे लेके आए तो cos x यहां आएगा तो 1 by cos x. Now you know that 1 by cos x can be written as what? 1 by cos x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sec x. ठीक है, इससे फायदा क्या होगा देखना एक बार, हम बता रहे हैं तुम लोगों को. अब देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से नोट करो तो यहाँ पे डी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का जो आगे जो प्रोडक्ट फॉर्म में मतलब कोएफिशिएंट वो tan x है. एंड यू नो दैट डी डी एक्स ऑफ sec x is how much? What is डी डी एक्स of sec x? It is sec x into tan x. Now let us differentiate equation number 2. Let us differentiate equation number 2 with respect to x. If we differentiate equation 2 with respect to x, on the left hand side we have got product of two functions, that is sec x and dy by dx. So which rule are we going to apply to differentiate left hand side? Which rule? Tell me. UV rule. UV rule. And the formula is u, that is sec x, into d dx of v, that is dy by dx, plus v, that is dy by dx, into d dx of u, which is sec x. And on the right hand side we have d dx of cos of sin x. All right. Now what is d dx of dy by dx? You know that d dx of dy by dx can be written as what? d dx of dy by dx can be written as what? It is equal to d square y by dx square. All right, everyone. d dx of dy by dx is d square y by dx square plus. Clear? Then we have dy by dx. Now what is d dx of sec x? Can you tell me? What is d dx of sec x? It is equal to sec x into tan x. On the right hand side we have cos of sin x. All right, please pay attention here. On the right hand side we have cos of sin x. Clear? So what is d dx of cos of sin x? It is minus sine of sin x into further differentiation of sin x. Into what? Further differentiation of sin x. So what is further differentiation of sin x will give you? Into, it will give you into cos x. So please make sure that this is into, and here I have written cos x because यहाँ पे स्पेस की कमी है. ठीक है, सबको को समझ में आई ये वाला बात? ठीक है, अब हम प्रूफ पार्ट को थोड़ा गौर करेंगे क्या लाना है. देखो प्रूफ पार्ट में हमको कहीं भी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के आगे का जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट, उसमें जो भी प्रोडक्ट फॉर्म है वो क्या है बताओ तो, बताओ क्या चीज है यहाँ पे, क्या दिख रहा है? 1. लेकिन यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है? sec x दिख रहा है. तो एक काम करते हैं, हमको दोनों में sec x कॉमन दिख ही रहा है, तो दोनों में से हम sec x कॉमन लेंगे तो इससे मेरे दो काम हो जाएगा. एक डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा और दूसरा डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट tan x बच जाएगा. देखो ये, तो यहाँ दोनों में से हम sec x कॉमन ले लेते हैं. If I take sec x common, what is left? It is d square y by dx square. You know that d square y by dx square can be written as what? y2. I repeat, d square y by dx square can be written as y2 plus tan x into dy by dx can be written as y1. सर अभी तक आप कौन सा सम करा चुके हो या आज का क्लास में? ये पहला सम है, ये डाउट था पहला सम. ठीक है सर. I repeat, this is into a, so we have minus sin of sin x into cos x. All right, now see. अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास y2, देखो अगर तुम ध्यान से इस पार्ट को देखो तो ये पार्ट क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड को मैच कर रहा है. देखो इतना पार्ट, ये देखो ये रहा, क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड को मैच, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का दो टर्म को मैच कर रहा है. अब ये वाले टर्म लाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देना. अगर हम sec x को क्रॉस, sec x को मैं यहाँ डिनोमिनेटर में लाऊं तो डिनोमिनेटर में sec x हो जाएगा, और sec x अगर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ, क्या बन जाएगा?
cos x। ऑलराइट, sec x, ये sec x न्यूमरेटर में जाएगा तो cos x, and what is cos x into cos x? Cos x into cos x becomes cos square x. So we have minus sine of sin x into cos square x. Now can anyone give me the idea that as we have d square y by dx square plus tan x into dy by dx plus y into cos square x, note down, plus y into cos square x, cos square x यहाँ दिख रहा है, और बाकी जो चीज है sin of sin x, क्या मैं बोल सकता हूँ कि this is equal to y? Please note down, check once, sin of sin x is equal to y, तो क्या करो नेक्स्ट स्टेप में उसको y से रिप्लेस कर दो। Take this term on the left hand side, so we have y2 plus tan x into dy by dx plus y cos square x equal to 0. This is what you have to prove, I mean, okay, hence proved. All right everyone, थोड़ा सा राइटिंग में कहीं के थोड़ा सा काफी बिगड़ जा रहा है, देख लेना एक बार ध्यान देना, ओके। अच्छा, समझ में आई ये वाला सम सबको को? Everyone please tell me, have you understood this sum, everyone? Yes sir. सर आप वो cos x को राइट लेफ्ट में लेके जाके sec x क्यों बनाया, मतलब क्या, मतलब ये आइडेंटिफाई कैसे किए सर आप क्वेश्चन से देख के? लास्ट डे का क्लास तुमने अटेंड किया था? हाँ सर किया था। तो बताओ, तो मैंने बताया था ना कि कैसे प्रूफ पार्ट को देख के आइडेंटिफाई किया जाता है कि मतलब मुझे dy by dx को dy by dx into समथिंग लाना है या सिर्फ dy by dx रखना है। मैंने बताया था ना कि वहां पे प्रूफ पार्ट में अगर दोनों चीज होता है तो किसी ना किसी चीज के साथ प्रोडक्ट फॉर्म मिलाना है, राइट? मतलब अब देखो आप, हाँ, आई एम कमिंग टू द पॉइंट नाउ। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तो दो चीज का प्रोडक्ट है, यहाँ पे इतना मेरे को एग्जैक्टली ऐसे पता चल गया कि cos x ही लेफ्ट में जाएगा। इसका कारण बस यही है कि cos x लेफ्ट में अगर हम ले जाए तो sec x में कन्वर्ट हो जाएगा, और sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x into tan x, तो कोई कहीं ना कहीं थोड़ा तो मैच कर रहा है ना, लेकिन वही अगर हम cos of sin x को लेके जाएं तो सब पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, it will become unnecessarily complicated. Is this clear? हाँ सर, ठीक है सर। Now do you have any more doubt? Please ask me if you have any doubt. कोई डाउट है किसी का और इसके अलावा? Other than these, I mean, this question है, क्या है बताओ? सुनाई नहीं, I mean, I'm not able to hear you. The question. Can you? सर लास्ट डे कौन सा नंबर होमवर्क था, एक बार आप बोल देंगे? ऑलरेडी ग्रुप में है, चेक करो। हाँ, जिसका डाउट था प्लीज कैन यू राइट हियर इन द चैट, लाइक सो दैट आई कैन, आई मीन, रीड फ्रॉम देम। अरे प्लीज राइट योर डाउट। 10, ओके, अच्छा 10 नंबर, चलो ये भी दिखाए थे। आई थॉट मैं एक बार ये ट्राई करने के लिए दूं, तो देखना एक बार क्वेश्चन नंबर 10। मुझे लगा कि ये हो जाएगा क्योंकि लास्ट डे हम लोगों ने कुछ इस टाइप का किया था, बट कोई बात नहीं है, याद देखना। Okay, this is equation number 1, and we have to prove that x square into y2 plus x into y1 plus y equal to 0। ये हमारा मेन चीज है समझने के लिए। देखो पूरा का पूरा प्रूफ पार्ट पे डिपेंड करता है करना क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट, I will differentiate. I'm not writing the statement here, okay? Please everyone note down, I'm not writing differentiating y with respect to x. So we have 3. What is ddx of cos of log x? I think if I write this directly, you will be able to understand. It is sine of log x divided by x. I hope everyone got this. समझ में है? जिसका डाउट था समझ में है, प्लीज रिप्लाई। cos of log x का डेरिवेटिव क्या होगा? सबसे पहले हम लोग log x को अज्यूम करेंगे, तो ये हो गया माइनस साइन ऑफ log x
उसके बाद फिर log x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ log x क्या होगा 1/x, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे 4 कांस्टेंट है बाहर, डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ log x क्या होगा cos ऑफ log x एंड डिवाइडेड बाय डी डी एक्स ऑफ log x इज 1/x। ऑलराइट एवरीवन, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे हमको देखना है कि बिफोर सेकंड ऑर्डर, आई इफ यू रिमेंबर मैंने क्लियरली बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर में नॉर्मल डिफरेंशिएशन करो पहले, ठीक है। उसके बाद मुझे सेकंड ऑर्डर से पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पे d2y/dx² एंड dy/dx दोनों टर्म है कि नहीं, दोनों टर्म दिख रहे हैं ना। अगर दोनों टर्म दिख रहे हैं इसका मतलब मुझे dy/dx को खाली नहीं छोड़ना है, इसको किसी ना किसी एक और फंक्शन के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो कैन यू टेल मी इसमें मुझे किस चीज के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहिए? देखो यहाँ से थोड़ा हिंट मिलेगा, तुमको पूरा का पूरा आंसर नहीं मिलेगा प्रूफ से, तो मुझे बताओ तो यहाँ देख करके कि किस के प्रोडक्ट में इसको एक्सप्रेस करें dy/dx को, टेल मी। x, और वो x आएगा कहां से? वो ये अगर ध्यान से देखो तो इसका अगर हम एलसीएम ले तो डिनोमिनेटर में x आएगा। अगर हम राइट साइड का एलसीएम ले तो उसका डिनोमिनेटर में क्या आएगा x। अगर हम एलसीएम ले ले तो डिनोमिनेटर में x आ गया, और उस x को अगर हम लेफ्ट में लेके आ जाए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक, x लेफ्ट हैंड साइड। So this will become x into dy/dx. Let me mark it as 2. Now let us once again differentiate this. So on the left hand side we have got product of two things. One is x and the other is dy/dx. So let us apply UV rule. So the formula is u, that is x, into ddx of dy/dx, that is d²y/dx² plus v, that is dy/dx, into ddx of x, which is how much? 1. On the right hand side we have -3, which is a constant, keep it outside. What is ddx of sine of log x? Tell me. What is ddx of sine of log x? It is cos of log x divided by x plus 4 times cos of log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन ऑफ log x whole thing divided by x. Is this clear to everyone here? अब देखो ध्यान से यहाँ पे प्रूफ पार्ट को देखो, x² into d²y/dx² है, x टाइम्स dy/dx है, वो भी मुझे क्लियरली दिख रहा है, वो भी मिल जाएगा। देखो कैसे, x into d²y/dx² प्लस y1, और अगर हम राइट साइड को देखें तो इन दोनों में माइनस साइन कॉमन है, आई मीन माइनस साइन कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा? 3 cos of log x प्लस 4 sin of log x whole thing divided by x. All right everyone, now let me cross multiply. तुम अगर ध्यान से नोट करो तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये जो x दिख रहा है वो x क्या बन जाएगा? x², और ये जो dy/dx का जो कोएफिशिएंट यहाँ खाली दिख रहा है 1 दिख रहा है, वो क्या बन जाएगा? x बन जाएगा। So let us cross multiply now. So if you cross multiply, you have x into x times y2 plus y1, और यहाँ से माइनस साइन जो कॉमन लेने के बाद जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये एक्सप्रेशन जो दिख रहा है, ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है? देखो तो अगर तुम ध्यान से नोट करो तो y लाना है, और मुझे यहाँ हिंट में मिल रहा है कि ये 3 cos of log x plus 4 sin of log x is equal to what? y. So we find that we have x² into y2 plus x into y1 plus y is equal to 0. This is what we have to prove. Is this clear everyone? Yes, समझ में आया ये वाला सब? क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। अब देखना एक बार, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 4, 6, उसके बाद मतलब जो भी बचा है वो भी हम लोग आज लगभग कंप्लीट कर लेंगे, मतलब आज हम लोग का लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार ये जिसको कॉपी करना है यू कैन कॉपी डाउन, एंड इफ यू हैव एनी मोर डाउट, एनी अदर डाउट्स अपार्ट फ्रॉम दीस 2 क्वेश्चंस which I have solved today, please you can ask here. I'm just waiting for a few minutes. Now everyone note down the next question. Okay, now we are starting a new type today, so pay attention here. Number 4. See, we are given y equal to sin inverse x. All right, this is y equal to sin inverse x, which is given, and we are asked to prove that 1 minus x square into y2 means d²y/dx² plus minus x times y1, that is dy/dx is equal to 0. ये हम लोग को शो करना। तो हम लोग
देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान देना। जो पहला स्टेप है उसमें तो हमको कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। पहला स्टेप में बस डिफरेंशिएट कर देना है इक्वेशन 1 को विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट्स ऑल। So what is ddx of sin inverse x? It is 1 by square root of 1 minus x square. All right, अब देखो ध्यान से, इस स्टेप के बाद एक बार मुझे प्रूफ पार्ट को देख के बताओ कि यहाँ पे अगर y2 और अगर y1 दो चीज है तो बताओ तो मुझे यहाँ पे लेफ्ट में क्या चीज के साथ dy by dx को किस फंक्शन के प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहिए, बताओ तो, बताओ प्लीज रिप्लाई। देखो तुमको बोलना पड़ेगा, हमको तो पता है क्या करना है, लेकिन अगर तुम रिप्लाई करोगे तब जाके क्लास थोड़ा इंटरेक्टिव होगा। यू हैव टू स्पीक, अदरवाइज इट विल नॉट हेल्प यू। लाइक खाली तो लेफ्ट साइड लेके जाएगा, किसको लेफ्ट साइड? सर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो ये क्लियरली दिख रहा है हमको, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ले जाना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में इनटू dy by dx, और राइट साइड में 1 है। अब तुम सोच रहा होगा कि यहाँ पे हम dy by dx को रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ ला दिए प्रोडक्ट फॉर्म में, लेकिन यहाँ तो कहीं रूट है ही नहीं, वो सब हो जाएगा। जस्ट लिसन हियर एवरीवन। नाउ इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, व्हाट इज ddx ऑफ रूट x? व्हाट इज ddx ऑफ रूट x? टेल मी। 1 by 2 root x. So tell me what is ddx of root over 1 minus x square? अगर हम कंपेयर करें तो x के जगह पे, ये मैंने पहले भी बता दिया लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूं, x के जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरा पार्ट को हम लोग अज्यूम करेंगे पहले x, ठीक है? किसको हम लोग अज्यूम करेंगे? इस पूरा पार्ट को, ठीक है? और इसको अगर हम अज्यूम कर ले x, so what is ddx of root x? It is 1 by 2 root x. It is 1 by how much? 2 root x. All right? It is 1 by 2 root x. मतलब 1 minus x square आ जाएगा। अब देखो जिसको मैंने यहाँ पे रेड से सर्कल किया था उस पार्ट को अज्यूम करके मैंने डिफरेंशिएशन तो कंप्लीट कर दिया। देखो ddx of root x is 1 by 2 root x, और फिर जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया था उसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। So what is ddx of 1 minus x square? मतलब अगर मान लो ddx ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर ddx ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर आता है तो उसको हम डायरेक्ट ये लिख देंगे। हम लोगों ने एक बार में रफ में सॉल्व कर लिया, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। अब ध्यान देना, नाउ लेट अस डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। लेट अस अप्लाई uv रूल, तो इसको u ले लेते हैं और इसको v। So what is the formula? It is u, which is 1 root over 1 minus x square into ddx of v. What is ddx of dy by dx? It is d square y by dx square plus v, that is dy by dx, into ddx of u. So can you tell me what is ddx of root over 1 minus x square? I have already differentiated, और मैंने बोला कि इसका डायरेक्ट हम यहाँ पे रिजल्ट लिख देंगे। राइट साइड में 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। क्लियर? राइट साइड में 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये राइज होता है, एक बार हम लिख देते हैं पहले। यहाँ पे है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस इज माइनस बाई 1 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स मीन्स y1 इक्वल टू 0। अब तुम यहाँ पे इसको देखो एक बार, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या बताओ तो? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट नहीं है, रूट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे माइनस है, देखो हाँ है। x के डिनोमिनेटर में क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dy बाय dx। अगर तुम ध्यान दो तो प्रॉब्लम ये और इसमें है, इस पे ही प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को कैसे हटा सकते हैं? देखो ध्यान से अगर सोचना है तो सोचो, सोच के बताना। मतलब मेरे को यहाँ पे रूट हटाना है, आई हैव टू एलिमिनेट रूट। द ओनली थिंग व्हिच आई हैव टू डू इज एलिमिनेट रूट एंड एलिमिनेट दिस टर्म, एंटायर टर्म। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ये रूट हटाना है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाना है तो क्या मैं ऐसे नहीं सोच सकता हूं कि इसको स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे हम लोग। इस टाइप का सम काफी बढ़िया सम है और इंपॉर्टेंट सम है।
ठीक है, तो 0 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? 0। समझ में आया मैंने क्या किया? लेफ्ट साइड और राइट साइड मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, लेकिन राइट साइड में क्योंकि 0 है तो वो 0 ही रह जाएगा। नाउ लेट मी मल्टीप्लाई दिस विद फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। आगे बताओ, समझ में आया सबके को? क्लियर हुआ? Yes, sir. इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्या पढ़ने में किसी को? समझ में नहीं आ रहा है किसी को? यस सर, समझ में आ गया। I mean, other students, are you understanding? Like, because if I don't, get a reply, I will think that it's a class is going. I mean, it's a very boring class. Are you finding it very boring? Like, or is it? Are you understanding? Is it helpful? Tell me, yes or no. हाँ सर, समझ में आ Yes, रहा sir. है समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो चलो ठीक है। तो ये एक बार कॉपी कर लो और उसके बाद एक बार बस ट्राई करो सम नंबर 6। गिव अ ट्राई। बस इतना याद रखना, ट्राई जब कर रहे हो ना तो इधर उधर किसी से पूछो मत। आई मीन थ्रू व्हाट्सएप। आराम से अपना सम्स पे ध्यान दो, डेफिनेटली हो जाएगा। एकदम सेम लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। और ये करने के बाद हम लोग सम नंबर 9 करेंगे 6 के बाद। ओके, स्टार्ट। Now see question number 6, for those students who could not complete this sum, is facing difficulty in doing this particular sum, you can just look here. ठीक है, ये दिया हुआ है और हम लोगों को शो करना है 1 minus x square into y2, that is d square y by dx square minus x into y1 minus a square y equal to 0। ये हम लोग को शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, into ddx of a cos inverse x. A is a constant, keep it outside, and ddx of cos inverse x is minus 1 by square root of 1 minus x square। ठीक है, समझ में सबको को डिफरेंशिएशन वाला पार्ट। अब देखो हम यहाँ पे कौन से पार्ट को लेफ्ट में प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दिख रहा है ना यहाँ पे दोनों चीजें। तो क्लियरली मुझे वो भी दिख रहा है कि किसको मुझे लेना चाहिए लेफ्ट में। इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। Now tell me after this line, which is what is better? I mean, is it better to replace e to the power a cos inverse x with y, or to keep in terms of e to the power a cos inverse x and then differentiate? What will be better? Which will be more easy? What will reduce the calculation complexity? What do you all take? Tell me. बताओ, क्या सोच रहे हो तुम लोग कि इसके कैलकुलेशन को कम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए क्या मुझे e to the power a cos inverse x को y से रिप्लेस कर देना बेटर होगा, या मुझे इसी फॉर्म में लेके चलना ज्यादा बेटर होगा? यस सर, इट विल बी बेटर। हाँ, बिकॉज लास्ट डे भी हम लोगों ने इस तरह का एक सम किया था, याद करो तुम लोग, जहां पे हम लोगों को जरूरत पड़ा था तो उसको हम लोगों ने y से रिप्लेस कर दिया था। एंड दैट वाज सम नंबर 7। चेक योर कॉपी नाउ, e to the power tan x। चेक योर कॉपी। तो यहाँ पे हम लोगों के लिए बेटर ये होगा कि e to the power a cos inverse x जो है उसको हम लोग y से रिप्लेस कर दें। Now let us differentiate both sides with respect to x. So यहाँ पे uv rule apply करते हैं। So it is u ddx of v plus v into ddx of u। अभी जस्ट मैंने बताया था इसका डेरिवेटिव, मैं डायरेक्ट वो चीज को डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो पिछले पेज में जो पिछला सम था उसमें यही चीज आया था, इसका डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टली। यहाँ पे माइनस एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाए, आई मीन मैं बाहर रख रहा हूँ, और y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy by dx। ऑलराइट, तो लगभग देखो तो पिछला सम जैसा ही है ये वाला भी, ऑलमोस्ट इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। 2 2 कैंसिल हो गया।
ठीक है। अब मुझे बताओ तुम लोग इस सम में पिछले सम जैसा ही क्या करना है बताओ, तो यहाँ पे देख के बताओ। टेल मी, वी हैव 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर, तो क्या करना चाहिए बताओ। सर मेरे Yes. हिसाब से वो y लेने से तो प्रॉब्लम हो गया सर, अब हम लोग a स्क्वायर कैसे लाएंगे? आ जाएगा। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, प्रॉब्लम हो गया। चलो अब हम लोग ने मान लो गलती कर ली है, मतलब गलती नहीं मतलब प्रॉब्लम कर दी है, तो एक बार आगे बढ़ते हैं। अगर ये ज्यादा प्रॉब्लम लगेगा तो दूसरा वाला मेथड से करेंगे। तो एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग ने इसी अप्रोच को सेलेक्ट किया है तो कंप्लीट करके पहले देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर है। तो ये स्क्वायर रूट को हटाया कैसे जाए बताओ तो, और इसको बनाया कैसे जाए जो दिया हुआ है प्रूफ में, बताओ पहले। रूट LCM. अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना चाहिए सबसे पहले। तो चलो ये दिमाग लगाते हैं हम लोग। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको दोनों से, तो ये और ये इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो हो गया, ये कुछ तो मैच किया, ठीक है। उसके बाद देखो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट और ये रूट कट जाएगा। चलो मैच कर गया ये वाला भी, देखो ये। अब राइट साइड में प्रॉब्लम हो गया ये वाला, सिर्फ ये वाला ही प्रॉब्लम है। अगर तुम ध्यान दो तो ये कोई बड़ा प्रॉब्लम अब है नहीं। थोड़ा सा तुम गौर करो इक्वेशंस को जिसको तुम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों को एक बार गौर करो, ध्यान से एक बार ऑब्जर्व करो, और मुझे ये बताओ कि ये लाने के लिए मुझे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसको यूज करने से ज्यादा इजीली आंसर आ जाएगा बताओ। क्योंकि 2 में अगर तुम 2 एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज 2 में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डी वाई बाई डी एक्स है। तो मैं इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, देखो यहाँ पे भी मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट दिख रहा है, इसको मैं क्या चीज से रिप्लेस कर सकता हूँ? I can replace it with the right hand side, that is minus ay. So we have 1 minus x square into y2 minus x into y1 equals to a square y. इसको अगर हम लिखें तो लेफ्ट साइड में, तो ये प्रूफ से मैच कर रहा है। हुआ कि नहीं इजी? तो y से रिप्लेस करना बेटर है, ठीक है। बट अगर हम उसी फॉर्म में लिख के भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं, बट एक ही बात है, लगभग एक ही है, मतलब y में रिप्लेस करके ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब इसके बाद सबको नंबर 9 करो। 9 हो गया, किसका हो गया नंबर 9? क्योंकि टाइम दिया था मैंने करने के लिए। हो गया। वेरी गुड, हाँ ठीक है। जिसका नंबर 9 हो गया ना, तुम लोग ट्राई करो नेक्स्ट थोड़ा अलग टाइप का सम, ठीक है, और वो है नंबर 22. You can try number 22 after this. Now see question number 9. So question number 9 is y equal to sin inverse x by square root of 1 minus x square. और हम लोग को शो करना है यहाँ पे 1 minus x square into y2 plus minus 3x into y1 माइनस y इक्वल टू 0, ये हम लोग को शो करना है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग। राइट साइड कैसा फॉर्म है? u बाई v के फॉर्म में, तो यहाँ पे हम u बाई v रूल अप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा? v ddx ऑफ u, दैट इज साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ये हो गया, माइनस साइन इनवर्स x, व्हाट इज ddx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। This is the third time when you are using this. This is the third time when we are using the same derivative of the same thing, root over 1 minus x square.
डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, मतलब इसका अगर हम स्क्वायर करें तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पहले मुझे यहाँ दिख रहा है दो चीज, तो मैं क्या करूंगा, इसको लेफ्ट में लेके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 कैंसिल हो गया, बचा x बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x। अब थोड़ा और सोच के बताओ कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पहले, चलो ठीक है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स तो ला दिया, बट राइट हैंड साइड को थोड़ा और आसान क्या बनाया जा सकता है? टेल मी, यस और नो, टेल, सोच के बता। इक्वेशन नंबर 1 देखो, जैसे हम लोगों ने पिछले सम में e टू द पावर a cos इनवर्स x आया था तो उसको y से रिप्लेस कर दिया था, तो यहाँ पे तुमको राइट साइड में ऐसा कुछ दिख रहा है जिसको अगर तुम इक्वेशन 1 को यूज करो थोड़ा छोटा हो जाएगा, y से रिप्लेस कर, y से रिप्लेस दिख रहा है, देखो तो साइन इनवर्स x बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग y से रिप्लेस कर सकते हैं, मार्केट इज 2, तो बस नॉर्मल डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा u ddx ऑफ v प्लस v ddx ऑफ u, राइट साइड में 1 का डेरिवेटिव 0 और xy में प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, हो गया ना। देखो लेफ्ट में सब लेके आ जाओ, this is x, okay. Now what is minus 2x dy by dx minus x dy by dx? It is minus 3x dy by dx. So the result is 1 minus x square into y2 minus 3x into y1 minus y equal to 0. This is your answer. Hence proved. Is this clear, everyone? Shall I wait for anyone to copy down this sum, or shall I explain you the next question? Anyone who is copying? Next sum. Now number 22. 22 is a type of question, is a type sum. Please note down. सबको ध्यान से एक बार नोट करना। ऑलराइट, ये हमको प्रूव करना है। ये थोड़ा अलग टाइप का सम है, मैं सबको चाहता हूं कि यहाँ पे ये सम में थोड़ा सा ध्यान दें। ये सब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मैं ये बता दूं तुमको कि e to the power x into fx is a special type of question. Is a special type of question. Why? I'll tell you the reason for this. So let me differentiate first. Is a type of question. I mean ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन। तो अगर हम इसमें UV रूल अप्लाई करेंगे तो फॉर आएगा क्या, u ddx of sin x which is cos x plus v that is sin x ddx of e to the power x is e to the power x. अब मैंने इसको स्पेशल टाइप इसीलिए बोला बिकॉज देखो e to the power x into fx का जो प्रोडक्ट होता है, e to the power x into fx का जो भी प्रोडक्ट होता है, इसका डेरिवेटिव हमेशा याद रखना, इसमें ये चीज हमेशा रिपीट करेगा। मतलब e to the power x और fx का अगर प्रोडक्ट का तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो ये चीज हमेशा आगे रिपीट करेगा। देखो कैसे, e to the power x ddx of fx is denoted with f dash x plus fx ddx of e to the power x is e to the power x। देखो ये चीज रिपीट किया कि यहाँ पे देखो, तो मैंने यही बताया तुम लोग को कि हमेशा e to the power x into fx का अगर प्रोडक्ट हो और उसको अगर तुम डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएशन के बाद हमेशा ये चीज रिपीट करेगा ही। तो अगर रिपीट कर रहे हैं तो इसका हम फायदा यूज करते हैं हम लोग। फायदा ये होगा कि क्या मैं इस पूरे चीज को y से रिप्लेस कर सकता हूं। देखो तो अब तुम ये बोलोगे कि सर आपने तो कहा था कि जब भी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स दोनों हो तो हमेशा डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ ना कुछ चीज प्रोडक्ट फॉर्म है ना। अब ये थोड़ा अलग टाइप का सम है, वहां यहां हम लोग इस तरह से नहीं सोचेंगे। यहां हम क्या करेंगे, y को लेफ्ट में ले लेंगे। देखो y को लेफ्ट में लेने का दो कारण है। पहले मैं इस लाइन को एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो मैं बताऊंगा। दो कारण ये है
कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो राइट साइड में क्या होगा, देखो राइट साइड में e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स है। तुमको पता है कि ये चीज रिपीट करेगा, देखो ये रिपीट किया, ये रहा रिपीट किया कि नहीं, देखो तो हम क्या करेंगे, फायदा देखो क्या होगा, अगर हम y को लेफ्ट में रखें और सिर्फ राइट साइड में e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स रखें, तो इसका फायदा ये हुआ कि जब ये चीज रिपीट करेगा तो हम ये एंटायर चीज को लेफ्ट हैंड साइड से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरा चीज को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज dy बाय dx माइनस y से। और ये जो e टू द पावर x इंटू साइन एक्स है, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स को हम क्या चीज से रिप्लेस करेंगे, y से। ये हो जाएगा माइनस वन, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस y विल बिकम माइनस टू वाई, ब्रिंग इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड में यहाँ डी माइनस डी वाई बाई डी एक्स है, एक और माइनस डी वाई बाई डी एक्स है, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। दिस इज व्हाट यू आर आस्क्ड टू प्रूव। Is this clear to everyone? Please check your solution. I mean, check the solution here, okay? Have you understood this sum, everyone? Yes, sir. Now we will take one more class, and most probably tomorrow only, because tomorrow I thought that on Friday I won't be taking class, but मैं Friday भी रखूंगा क्योंकि complete करना है मुझे, कैसे भी इस वीक में और एक दो क्लास लेके डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करना है, so that from the coming week Monday I'll be starting inverse trigonometric functions. Okay, तो ये तुम्हारा आज का लगभग हम लोगों ने अच्छा खासा टाइप कंप्लीट कर लिया। पहले तुम लोग ये सारे क्वेश्चंस को रिपीट करो और जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ पहले वो कंप्लीट करो, एक और क्लास लगेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा। So with this I'm ending today's class. If you have any doubt, I mean ending means मैं ये वाला क्लास स्टॉप कर रहा हूँ।